बंदो, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉलिड स्टेट के टॉप 10 क्वेश्चन। सो वेलकम टू दिस खजाना सीरीज। अब ये खजाना सीरीज में हम क्या करने वाले, सो इन दिस खजाना सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी। जब मैं बोल रही हूँ तो वो टॉप में मैंने एक दो सब क्वेश्चंस भी डाले, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इफ यू आर स्टडीइंग वन डे बिफोर द एग्जाम, दिस वीडियो इज फॉर यू। चलो शुरू करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ द खजाना सीरीज। ओके, व्हेन आई से टॉप 10 क्वेश्चंस, मैं अपने आपके मन से डाले क्या? बिल्कुल नहीं। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बेटा ये मिस करने की सोचना भी मत। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, अब एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में होगा क्या? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे 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 करके ये पार्टिकल्स तो अपने बैठे हुए हैं अपने जगह, राइट? सो दीज पार्टिकल्स आर सिटिंग इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है ना, एक पॉजिटिव निकल जाता है। ये देखो एक पॉजिटिव निकल गया, पॉजिटिव तो गया, उसके पीछे नेगेटिव वाला बोलता है यार तू तो चला गया, तेरे बिना मैं क्या करूंगा। तो पॉजिटिव तो गया, उसके साथ नेगेटिव भी चला गया। इसका मतलब हुआ क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिसिंग है, यानी वन केटायन एंड वन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन केटायन या इक्वल अमाउंट हम बोलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ cation and anion, equal number of cation and anion missing, equal number of cation and anion are missing। ये तो पूरे गायब ही हो गए। equal number of cation and anion are missing from the crystal lattice। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन तो चले गए। अब क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन चले गए, उसके वजह से जो पूरा मास है वो पूरा का पूरा मास कम हो जाएगा। अब मास और डेंसिटी का बिल्कुल एक गहरा रिश्ता है, तो मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम होगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मास ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। मेरे को एक बात बताओ, अगर मास कम हो गया बॉस तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो मास ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। मास डिक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हुआ, लेकिन 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 कांस्टेंट क्या रहा बेटा, बट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया बॉस? Who remains constant? Volume remains constant। अब बात बताओ, एक पॉजिटिव गया एक नेगेटिव गया, दो पॉजिटिव गए दो नेगेटिव गए, बट जो टोटल रेशो है, टोटल रेशो, सी यू हैव 10 पॉजिटिव यू हैव 10 नेगेटिव। मान लो एक पॉजिटिव चला गया तो 9 पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव भी गया 9 नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो हमेशा सेम रहेगा। तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो हमेशा सेम रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, यानी कितने पॉजिटिव थे कितने नेगेटिव थे हे सगळं सेम राहणार। क्लियर है बेटा इधर तक? चलो देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। अब देखो फ्रेंकल तो बोलता है मैं तो सबसे सिंपल हूं बॉस, मैं कैसा हूं, सबसे सिंपल। अब इसके भी पार्टिकल्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपने रिलैक्स बैठे होते। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा 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 करके ये बैठे हैं।
यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा रे, इधर का पॉजिटिव ये स्पेस के बीच में जाके बैठ गया। अब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है मैम, ये दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? सो द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये दो पार्टिकल्स की स्पेस बीच में जाके बैठ, ये जो दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है वहां पे जाके बैठ गया केटायन। सो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, दो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वहां पे केटायन जाके बैठ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है, तो जो केटायन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ेगा और स्पेस में जाके बैठेगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, केटायन displaces from its original lattice site, cation displaces from its original lattice site and occupies the interstitial space and occupies the इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आया बॉस? तो वो अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ेगा और स्पेस में जाके बैठेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल मास डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अरे बाबा नया पार्टिकल आया ही नहीं ना, फिर ओवरऑल मास तो सेम रहा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो 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 बोलो, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास सेम रहा तो डेंसिटी भी सेम रहेगी, मास रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, बट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नया पार्टिकल तो आया ही नहीं ना, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। और फिर उसके बाद कितने पॉजिटिव थे कितने नेगेटिव थे ये सब तो सेम रहा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained, electrical neutrality is maintained। क्लियर है बॉस इधर तक? give me a yes or no, give me a yes or no, yes or no, yes or no, yes or no। एक मिनट रिलैक्स करो फिर अगले पे बढ़ते हैं, because the AC is not working। चलो बढ़े बेटा अगले पे। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। चलो ओके नेक्स्ट, चलो बढ़े आगे। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब सवाल ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन आता है क्या? तो यस बॉस, ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो देखो पहले ये बात समझ लो, ये दो पार्टिकल्स है, ठीक है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस भी r, इसका भी r, इसका भी r। तो a कितना हुआ रे? a इज एज लेंथ और एज लेंथ हुआ ट्वाइस r। एज लेंथ कितना हुआ? ट्वाइस r, ठीक है। सो a इज ट्वाइस r। अब इसका हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन, ओके। सो सर वैसे ही ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं बिकॉज यू सॉ हिम इन यस्टरडे सेशन आल्सो, बट आपने शैडो देखा था, आज अपने सर को देख लिया।
should we move on then? Okay, अब ये a का वैल्यू है twice r, a का वैल्यू है twice r. अब ये हम लोग देखने वाले हैं कि how does this work. ठीक है, अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो. What is edge length? तो edge length को हम डिनोट करेंगे a से, edge length को हम डिनोट करेंगे a से. फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो एक ही है, मतलब कंफर्म है. कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? अरे बोलो बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब है, एज लेंथ a है. अब अगर तुमने ये पूछा कि मैम व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो बेटा घुमा घुमा के मारूंगी. क्यों? क्योंकि ये अपने को 8th में था. ठीक है, ये 3 फैक्टर्स लिख लिए. फिर a का वैल्यू लिख लो. a का वैल्यू कितना है? ट्वाइस r. a का वैल्यू कितना है? ट्वाइस r. अब आता है पिक्चर का हीरो. कौन है मैम पिक्चर का हीरो? तो पिक्चर का हीरो है पैकिंग एफिशिएंसी. अब अपने को कैलकुलेट ही तो पैकिंग एफिशिएंसी करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100%. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100%. अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब. परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए बॉस इनटू 100 कर दो. 4/3 को मैं लिखती हूँ 1.33, पाई की वैल्यू 3.14, r क्यूब एज इट इज, 100 एज इट इज. बॉस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है ट्वाइस r, तो ट्वाइस r का क्यूब लेना है. अरे बोलो बोलो, किसका क्यूब? ट्वाइस r का क्यूब. तो 1.33 इंटू 3.14 इंटू r क्यूब इंटू 100 अपॉन 2 का क्यूब कितना है रे? 2 इंटू 2 इंटू 2 8. r का क्यूब r क्यूब, r क्यूब r क्यूब कैंसल. 250 जा 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 25 जा. बरोबर बरोबर बरोबर. अब कर लो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन. चलो चलो चलो, लेट मी नो द आंसर. 1.33 into 3.14 into 25 upon 2. चलो बता दो इसका आंसर कितना आएगा? अरे बोलो बोलो, शर्माओ मत. 1.33 into 3.14 into 25 upon 2. 1.33 into 3.14 into 25 divided by 2. 52 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, बट मैं लिख दूंगी 52. सो बेटा ये डेरिवेशन इज सॉलिड इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो ध्यान से देखना है, ठीक है. अब ये डेरिवेशन से मेरे को एक चीज और याद आई. जो सिंपल क्यूबिक रहेगा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 52%. फिर अगर आप बीसीसी की बात करो तो बीसीसी है 68%, और अगर आप एफसीसी की बात करो तो एफसीसी है 74%. सो सिंपल क्यूबिक 52%, बीसीसी 58%, एफसीसी 74%. ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस. नेक्स्ट, डिफाइन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. बहुत सिंपल. डायमैग्नेटिक क्या होता है? What do you mean by diamagnetic? So very very simple. डायमैग्नेटिक का मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में एकदम खुश है. मैं जिंदगी में एकदम खुश है मतलब, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, फिर वो तो एकदम खुश है. फिर वो बोलेगा यार मैं तो खुश हूं, तो फिर मैं दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के
देखूं? अपन दूसरों की मैग्नेटिक फील्ड के पास कब देखते हैं? जब अपन अपने वाले के साथ दुखी होते हैं, ठीक है? तो दूसरों की मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई देख रहा है तो बेटा वो उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि वो अनखुश है। मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। सो व्हाट यू मीन बाय डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देखेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, so it will repel the magnetic field. It will repel the magnetic field. क्लियर है बॉस? इसका एग्जाम्पल N2 ले लो, F2 ले लो। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। अब बेचारा ठहरा सिंगल। अब अगर वो सिंगल है तो वो बैठा रहेगा क्या? वैसे नहीं, वो बोलेगा मैं तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को देखूंगा। सो पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है और वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पे नजर डालेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? It has unpaired electrons, hence it will weakly attract towards the magnetic field, towards the magnetic field। समझ में आया क्या बॉस? ओके, अब इसका एग्जाम्पल यार आप लोगों को लिखने के लिए देती हूँ। सब कुछ मैं बोलूंगी तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ, आईदी होता है तुम्ही समजला का? काय होता है आईदी? चला फेरोमैग्नेटिक बघा। अब देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड को देख के स्ट्रांगली नहीं, वीकली अट्रैक्ट करता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक ना एकदम ऐसा डेस्परेट टाइप होता है। वो क्या करता है? वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा वो उसके पास स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमैग्नेटिक? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अरे बोलो बोलो। इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, hence it will strongly attract towards the magnetic field. It will strongly attract towards the magnetic field। समझ में आया वो? चल बढ़े आगे। ओके देन, अच्छा पैरा में डिफरेंस क्या है? सो पैरा मतलब वीकली अट्रैक्ट करेगा, फेरो मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट, स्केच टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो पहले तो टेट्राहेड्रल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। A void surrounded by four particles. A void surrounded by four particles। ऐसा void जो चार पार्टिकल्स से घिरा हुआ हो वो होगा टेट्राहेड्रल void। ये देखो, ये तीन और फोर्थ वाला ऐसे चेरी जैसे ऊपर बैठा है, यू नो चेरी, ब्लूबेरी वैसे। ये देखो ऐसा 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 ऐसा। तो ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल क्या है तो वो तो मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब है ऐसा वॉइड, ऐसा सूनापन जो 6 पार्टिकल से घिरा हुआ हो। अ वॉइड
surrounded by 6 particles. ठीक है, ऐसा void जो 6 पार्टिकल्स से घिरा हुआ हो उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये देखो ये 3 है, अब इसके ऊपर और 3 आएंगे तो वो कैसे आएंगे? ये देखो, ये इधर एक, इधर एक और इधर एक. तो ऐसा वॉइड जो 6 पार्टिकल से घिरा हुआ हो दैट इज ऑक्टाहेड्रल. ऐसे उसको याद रख सकते हो. ये 3 है, अब ये 3 पे ये 3 रख दो. ओके, उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अ वॉइड सराउंडेड बाय 6 particles, octahedral, 4 particles, tetrahedral. Obtain the relationship between density of a substance and edge length of unit cell. Ready or boss? Okay. चलो ready, 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 ready. Give me a yes or no. Okay. अब इधर देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. अब मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने ले लिए n. नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए n. अरे हो बोला. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है रे? a क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब. उसके बाद अब आता है डेंसिटी का फॉर्मूला. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अब देखो अपने को बोला टोटल मास निकालना है. टोटल मास कैसे निकालेंगे? तो उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब. तो टोटल मास कैसे निकालेंगे? m इंटू n करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब है. उसके बाद अब देखो स्मॉल m का एक फॉर्मूला नहीं है, उसके पहले हम मोलर मास का फॉर्मूला देखेंगे. मोलर मास का फॉर्मूला है स्मॉल n इंटू एवोगैड्रोस नंबर. क्या है बॉस? स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर. तो स्मॉल m हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. कहाँ पे बॉस? यहाँ पे. तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. ओके, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल m नहीं लिखेंगे. अब हम उसके जगह लिखेंगे कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू स्मॉल n, और नीचे का a क्यूब एज इट इज. सो डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल m के जगह अब क्या आएगा? कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. उसके बाद ये वाला n एज इट इज और a क्यूब भी एज इट इज बन गया फॉर्मूला. और बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आएगा न्यूमेरिकल. लिख के लो मेरे से, इस पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा. ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस. चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड. चलो फिर ये वाले स्लाइड पे लिखेंगे. बट आयोनिक सॉलिड और इधर कौन सा आएगा? कोवैलेंट सॉलिड. ओके बॉस, चलो 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 चलो. अब देखो आयोनिक सॉलिड, इसके नाम में ही तो इसका रस छुपा है. What is this ionic solid? तो इसको हम लिखेंगे solid whose constituent particles, solid whose constituent particles are ions. ऐसे सॉलिड जो बने हैं आयन से. सॉलिड whose constituent particles are ions. और कोवैलेंट क्या है? सॉलिड whose constituent particles are atoms. ओके बॉस, चलो
फॉलो देन। उसके बाद अब आयोनिक सॉलिड में होता क्या है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, दोनों में होगा अट्रैक्शन। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट रहेगा बॉस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। और यहां पे क्या रहेगा, डाइपोल डाइपोल लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये दोनों में से एक रहेगा, फोर्सेस आर प्रेजेंट। उसके बाद आयोनिक सॉलिड रहेंगे हार्ड एंड ब्रिटल। मैम ये हार्ड एंड ब्रिटल क्या होता है, तो हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब है अगर इसको बेंड किया तो वो टूट जाएगा, तो हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। और ये कैसे रहेंगे, हार्ड। ओके बॉस ओके बॉस ओके बॉस। फिर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके बॉस, चार पॉइंट तो हो गए। एक पॉइंट में तुम क्या लिखोगे, एक पॉइंट में तुम लिखोगे एग्जाम्पल, बट तुम लिखोगे, कौन लिखेगा, तुम। चलो एक मैं तुमको दे देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे कि एक सियोना मैम थी, ठीक है, और ये वाला तुम लिखोगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और यहां पे आ जाएगा एमोर्फस। चलो शुरू करें, अब इसका खेल शुरू होगा। किसका खेल, इसका खेल। देखो एक है क्रिस्टलाइन एक है एमोर्फस। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते कौन है, तो ये होते हैं क्लास के वो डिसिप्लिन्ड बच्चे जो बराबर अपनी अपनी जगह बैठते हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, द पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट। पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, यानी सब बराबर अपनी अपनी जगह बैठे हैं। बट एमोर्फस में बॉस वैसा नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ओके बॉस। चलो उसके बाद क्रिस्टल एकदम लंबे लंबे लॉन्ग रेंज कंपाउंड्स है, तो हम इनको लिखेंगे दे आर लॉन्ग रेंज कंपाउंड्स, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे दे आर शॉर्ट रेंज कंपाउंड्स। ओके बॉस, लॉन्ग रेंज है, एक है शॉर्ट रेंज, उसके बाद लॉन्ग रेंज है शॉर्ट रेंज है, उसके बाद ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक और ये हो जाते हैं आइसोट्रोपिक। मैम एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक होता क्या है, तो एन आइसोट्रोपिक का मतलब है अगर आप उनको अलग अलग एंगल से मेजर करो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, तो उनका कोई भी फैक्टर ले लो, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, अलग एंगल से मेजर करोगे तो अलग आएगा। बट आइसोट्रोपिक मतलब मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, अलग अलग एंगल से मेजर करो सेम आएगा। ओके बॉस, गिव मी अ यस और नो, फटाफट फटाफट जल्दी बोलो। क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, गिव मी अ यस और नो, जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। यस बॉस यस बॉस यस बॉस। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट एमोर्फस का दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके बॉस, ओके। उसके बाद
इसका ले लो एग्जाम्पल NaCl, इसका ले लो रबर, प्लास्टिक, कोई भी ले लो। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो देन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, अगर अभी हम सिंपल की बात करें तो सिंपल में क्या होता है, 8 पार्टिकल्स कॉर्नर में है और उनका सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर आता है, तो 8 इंटू 1/8 हुआ 1। अगर BCC की बात करो तो 8 इंटू 1/8 और 8 पार्टिकल सेंटर में आएगा, तो 8 इंटू 1/8 यानी 1 + 1, इधर आए 2 पार्टिकल्स। और अगर हम बात करेंगे FCC की तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहेंगे, बस आधा अंदर रहेगा, तो 6 इंटू 1/2, सो 3 + 1 कितना हुआ 4, ठीक है। 8 इंटू 1/8 1, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 2, और फिर 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 कितना हुआ रे 4। चलो डन। व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब ये प्योर कंडक्टर्स है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम है। देखो सेमीकंडक्टर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब दे बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, मेटल जैसे भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल जैसे भी। अब इंट्रिंसिक का मतलब है कि वो प्योर मेटल है, पहले तो प्योर सेमीकंडक्टर है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बट बहुत कम अमाउंट में करेंगे। सो इंट्रिंसिक का मतलब है, इंट्रिंसिक का मतलब है, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर which have very low electrical conductivity, करते हैं लेकिन बहुत थोड़ी, very low electrical conductivity। ओके बॉस, चलो देन उसके बाद एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक का मीनिंग है, एक्सट्रिंसिक का मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन अपन ने उसमें आर्टिफिशियली कुछ इंप्योरिटी डाल दी और वो इंप्योरिटी की वजह से दे आर कंडक्टिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी हैव एडेड अ इंप्योरिटी, जिसके वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब वो इंप्योरिटी है क्या, तो वो इंप्योरिटी को हम बोलेंगे डोपेंट। क्या बोलेंगे, डोपेंट। डोपेंट नाम की एक चीज ऐड कर दी जिसके वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर which has more electrical conductivity, which has more electrical conductivity than intrinsic। ओके बॉस, सो इंट्रिंसिक से ज्यादा है, दैट्स इट। अब उसके बाद लास्ट है व्हाट इज शॉर्टकी एंड व्हाट इज फ्रेंकल, ये आपको पता होना चाहिए। देखो शॉर्टकी में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ये पूरे बैठे रहेंगे। अब क्या होगा, पहला पॉइंट, वन केटायन एंड वन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस स्ट्रक्चर। ये देखो वन केटायन चला गया, वन एनायन चला गया, वन केटायन एंड वन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर, तो हम लिखेंगे इक्वल नंबर ऑफ cation and anion, equal number of cation and anion are missing from crystal lattice। Equal number of cation and anion are missing from crystal lattice। अब equal number मिस हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो पहले तो ये क्या होता है, ये सिर्फ किस में होता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वाले में टेक्स प्लेस
ओनली इन आयोनिक सॉलिड। अब जहां से पार्टिकल चला गया वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो हम यहां पे बोलेंगे वैकेंसी इज क्रिएटेड एट द साइट ऑफ मिसिंग पार्टिकल। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट मास डिक्रीजेस, फिर उसके वजह से डेंसिटी, ये डी है, डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके बॉस, ये हुआ शॉर्टकिट इफेक्ट। अब जाने से पहले आई वांट टू टेल यू व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक। जो मैंने डिफरेंस बताया, जो क्वेश्चंस बताया, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट आल्सो सजेस्ट इज कि जो आपने मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज द व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंकल डिफेक्ट। सो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है वो भी आपको मिस नहीं करना है। Before going, I want you to remind something that MVSAT का आप registrations कर सकते हो। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, it is happening in 4 offline centers in Pune, PCMC, Swargate, Siagat Road and Aun। कौन से डेट्स पे? 4th, 5th, 11th and 12th of October। बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, बट इसके प्राइजेस बहुत अमेजिंग है, जैसे कि सिंगापुर ट्रिप, आईफोन, लैपटॉप एंड व्हाट नॉट। सो इफ यू नॉट रजिस्टर करो। वन शॉट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो भागते जाओ, वन शॉट के वीडियोस देखो और कमेंट करके बताओ which video do you want next। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, keep smiling, be positive, bye bye। हेलो